आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो के माध्यम से। और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बाइबल से कुछ वचनों को पढ़कर बताने वाला हूं कि एक मसीह व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए। अगर आपको प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना है तो ये जो वचन मैं आज आपको पढ़ के बताने वाला हूँ, इन कामों को आपके जीवन में करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये काम अपने जीवन में नहीं करते हैं, बाइबल के अनुसार बताए हुए बातों को फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर आप एक सही मसीह जीवन नहीं जी पाएंगे। बहुत ज़रूरी है आज के समय में कि हर एक विश्वासी खुद को परखे, खुद को देखे, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं परखते हैं, अपने आप को नहीं देखते, अपने जीवन को नहीं देखते, हम एक मसीह जीवन नहीं जी पाएंगे, है ना। बाइबल के अनुसार खुद को परखना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक विश्वास करने वाला व्यक्ति बाइबल के अनुसार जीवन जीता हो। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बाइबल के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं तो आपका स्वर्ग जाना पॉसिबल होगा, ये भी एक सवाल है ना। सिर्फ मुंह से यीशु मसीह को बोल देना कि मेरा प्रभु है, इतना काफ़ी नहीं है। आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो स्वर्ग जाए, लेकिन हर कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। स्वर्ग वही जाएगा जो वचन के अनुसार जीवन जीता होगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ वचन पढ़ के बातों को बताने वाला हूँ। अगर आप एक सच्चे मसीह जीवन जीना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। जो वचन मैं आपको बताने वाला हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके आत्मिक जीवन के लिए अगर आपको प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना है तो ये जो काम बाइबल के अंदर लिखा है, इन कामों को आपके जीवन में होना ज़रूरी है। और जो काम आपको नहीं करना चाहिए वो आपको छोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो वो कौन कौन से काम है मैं आप एक एक करके बाइबल के अनुसार आपको बताने वाला हूँ। तो आज हम मनादी के लिए वचन से पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार की किताब, और उसका हम 16 अध्याय पढ़ेंगे। इस पर मैंने बहुत बार प्रचार किया है, आज मैं फिर से इस वचन को लेकर आया हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस वचन को सुनें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब कोई वचन आपको दे रहा है तो उसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 24 आयत से लेकर। तो यहाँ जब पढ़ते तो लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर वचन कहता है, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है, कोई मेरा चेला बनना चाहता है, कोई चाहता है कि मैं यीशु मसीह के साथ चलूँ, तो उसे क्या करना होगा? उसे सबसे पहले क्या काम करना होगा? उसे अपने आप का इनकार करना होगा और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलना होगा, यानी यीशु मसीह के पीछे चलना होगा। और अपने आप का इनकार करना क्या होता है? अपने आप का इनकार करने का मतलब ये थोड़ी है कि आप अपना नाम बदल लेंगे। आज बहुत सारे मसीह लोग ऐसा ही करते हैं, जैसे वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर लेते हैं वो अपना नाम बदल देते हैं और उन्हें लगता है कि जी हमने अपने आप का इनकार कर दिया। देखिए, नाम बदल लेने से कुछ नहीं होता। अगर आप नाम नहीं भी बदलते हैं, लेकिन अगर आप बाइबल के अनुसार जीवन जीते हैं तो आपके लिए वो काफ़ी है परमेश्वर के वचन में चलने के लिए। अगर आप वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं और नाम बदल लेंगे तो क्या आप उससे एक अच्छे विश्वासी बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। यहाँ पर जब यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे, अपने आप का इनकार करने का अर्थ होता है जो काम आप यीशु मसीह में आने से पहले किया करते थे, जिस काम से आपकी पहचान होती थी, जब लोग आपको देखते थे तो क्या कहकर आपको बुलाते थे कि ये वही व्यक्ति है जो गुंडागर्दी करता है ना, जो गालियां देता था। इस तरह से बहुत सारे लोगों को संबोधित किया जाता है जब वो यीशु मसीह में नहीं थे। बहुत सारे लोग आपको बड़े गलत तरीके से संबोधित करते कि ये व्यक्ति तो लड़ाई झगड़ा करने वाला आदमी है, ये व्यक्ति तो गाली गलौज करने वाला आदमी है, ये तो नशा करने वाला आदमी है। इस तरह से आपकी एक पहचान बनी होती है। लेकिन जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करने लगते हैं, आप एक सच्चे जीवन जीने लगते हैं, तब आपके अंदर ये सारी जो चीज़ें हैं नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का आपके जीवन में नहीं होना ये दर्शाता है कि आपने अपने आप का इनकार कर दिया। बपतिस्मा लेना का मतलब ये नहीं होता है कि आपने पानी में बपतिस्मा ले लिया और आपका उद्धार हो गया। बपतिस्मा लेने का अर्थ यही होता है कि एक व्यक्ति बपतिस्मा लेकर ये कहता है कि अब मैं मसीह यीशु में जीऊँगा, जो मेरा पुराना स्वभाव है वो मेरे लिए अब मर चुका है, अब मैं पुराने स्वभाव में नहीं जीऊँगा। यही है अपने आप का इनकार करना। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा तो ले लिया है, आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा ले लिया होगा, लेकिन क्या आपका पुराना स्वभाव आज भी आपके जीवन में है? क्या आप वो काम आज भी करते हैं जो पहले करते थे, बपतिस्मा लेने से पहले करते थे? जो संसारिक बातों में आप मन लगाकर पहले चलते थे, क्या आज भी आप चलते हैं? अगर आपके जीवन में आज भी वो बातें हैं तो फिर आपका बपतिस्मा लेना तो बेकार हो गया मेरे प्रियो। क्योंकि जब एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता, वचन कहता है कि वो यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लेता है। जैसे परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, उसी प्रकार से वो बपतिस्मा लेके पुनरुत्थान के लिए तैयार होता है।
जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो ये दर्शाते हैं कि अब हम पाप के लिए मर गए हैं, अब हम इस संसार के जो पाप है उसमें जीवन नहीं जिएंगे। अगर आपके जीवन में ये सारी बातें जो पहले थी आज हैं, तो आपका बपतिस्मा का कोई मतलब नहीं बनता। यही यह वचन कहता है कि जो अपने आप का इनकार करता है वो मेरे पीछे चल सकता है, यानी यीशु के पीछे चल सकता है और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। ये अपना क्रूस उठाना क्या है? आज बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। आज बहुत सारे लोग अपने गले में एक लॉकेट लटका लेते हैं, चाहे वो लकड़ी का होगा, सोने का होगा, जिसमें क्रॉस बना होता है, और उसको लगाकर ये साबित करते हैं कि अब वो एक मसीह हैं। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ वो नहीं है कि आप अपने गले में एक क्रूस लटका लें। इस वचन का आत्मिक अर्थ यह है कि क्रूस का मतलब होता है दर्द, निंदा, बेइज्जती। यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसके संग क्या क्या नहीं किया गया। उसको निंदा की गई, उसके गाल पे थप्पड़ मारे गए, उसके दाढ़ियों को नोचा गया, उसके पीठ पे कोड़े मारे गए, अंत में उसके हाथों पैरों में कील ठोककर क्रूस पर लटका दिया गया। आप जानते हैं यीशु मसीह ने जब क्रूस लेकर यीशु मसीह जा रहे तो क्या कहा कि तुम मेरे लिए मत रो, तुम अपने आने वाले बच्चों के लिए रो, कि वो तुम्हारे जो मेरे साथ ऐसा करते हो तुम्हारे साथ क्या नहीं करेंगे। मेरे प्रिय, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करके एक जीवन जीते और हमारे जीवन में चलते हुए, मसीह जीवन में चलते हुए जब हमारे जीवन में दुख मुसीबतें आती हैं, उसके मध्य में भी हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम अपने विश्वास से डगमगाते नहीं हैं, उसे कहते हैं अपना क्रूस उठाना। जब हमारी निंदा की जाती है तो हम परमेश्वर को महिमा देते, प्रभु आपका धन्यवाद कि हम आपके लिए निंदा सह रहे हैं। मत्ती 5 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, धन्य है वे जो मेरे नाम के निमित्त सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है, वैसे लोगों का है, वो स्वर्ग में उनके लिए बड़ा प्रतिफल रखा है। तो मेरे प्रियो, ये होता है क्रूस उठाना। जब आप संसारिक बातों को नहीं कर रहे हैं, आप यीशु मसीह के वचन के अनुसार चल रहे हैं और इस कारण आपको सताया जा रहा है, आपको निंदा की जा रही है, ये है आपका क्रूस। और ऐसे व्यक्ति के लिए यीशु मसीह कहते हैं, तू अपना इनकार कर, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। आज इस बात को समझना है हमें। आज बहुत सारे लोग ये नहीं समझते। आज होड़ लगी हुई है एक दूसरे को नीचा दिखाने की। गलत शिक्षा का विरोध करने के बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम महान बन जाए दूसरों के सामने, लेकिन मेरे प्रियो, अगर आपका आत्मिक जीवन ही खराब है तो आप संसार में महान बनकर क्या करेंगे। 25 आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? जो व्यक्ति यीशु मसीह के लिए जीवन जीता है, चाहे संसार में रहते हुए उसको दुख मुसीबत, यहाँ तक उसके प्राणों को भी अगर हानि हो जाती है तो अपने प्राणों को बचाएगा। लेकिन अगर कोई अपने शारीरिक जीवन के लिए यीशु मसीह का इनकार कर देता है कि नहीं, मैं तो यीशु को नहीं जानता, जब सताव आते बहुत सारे लोग मुकर जाते हैं, तो वो व्यक्ति अपने प्राणों को खोएगा। क्यों? क्योंकि न्याय सिंहासन के सामने वो कभी भी टिक नहीं पाएगा मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तू दुख सहते हुए मेरे साथ चल। आज ज़रूरी है कि हर एक विश्वासी अपने आप को परखे, अपने आप को देखे कि हम किस प्रकार का जीवन जीते हैं। आप नाम के एक विश्वासी हैं या सच में आप प्रभु यीशु मसीह के संग चलने वाले व्यक्ति हैं? ये जांचना, ये देखना आपका कर्तव्य है मेरे प्रियो। आज के समय में खरी शिक्षा के नाम पर लोग एक दूसरे की निंदा करने के लिए तुले हुए हैं। आज खरी शिक्षा के नाम पर अपनी सोच विचार बाइबलों के अनुसार डालने की कोशिश करने की, अपना जो सोच विचार वो बाइबल के अंदर डालकर लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खरी शिक्षा के नाम पर आज ऐसे ऐसे पास्टर लोग, ऐसे ऐसे विश्वासी लोग खड़े हो गए हैं जो बाइबल के वचन को तोड़ मरोड़ कर सिखाते हैं। अगर आप इन सब से नहीं बचेंगे, अगर आप पवित्रता में नहीं चलेंगे, तो ये अंत का समय याद रखिएगा, आपको भटकाने वाले, आपको गिराने वाले बहुत सारे लोग आएंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन में चलेंगे, इन वचनों को खुद पढ़ेंगे, इन वचनों के अनुसार जीवन जिएंगे, तभी आप एक सही मसीह जीवन जी पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो कि आज हम सब लोग बाइबल को पढ़ें और उसके अनुसार देखें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा आत्मिक जीवन कैसा है। ये जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये वचन जो मसीह के पीछे चलने के लिए परमेश्वर कहता है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए, अपने आप का इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि ऐसे करने से अगर तेरा प्राणों के तुझे हानि भी उठानी पड़े तो याद रख, तो अपने प्राणों को बचाएगा। लेकिन अगर तू डर कर आज के समय में अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा और मेरा इनकार करेगा, तो तू अपने प्राणों को भी खोएगा। मेरे प्रियो, इस संसार में चंगाई मिले, छुटकारा मिले, ये ज़रूरी है, लेकिन चंगाई छुटकारा ही हमारा मसीह जीवन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह के आगमन पर अगर हम यीशु के संग नहीं जाते हैं तो याद रखिएगा, चंगाई छुटकारा किसी काम का नहीं है। आज बहुत सारे लोग यही तो कर रहे हैं, इस संसार के चंगाई छुटकारा भौतिक चीज़ों के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के आगमन के लिए खुद को तैयार नहीं कर रहे हैं। मैं आज क्यों इस वचन को आपके लिए पढ़ रहा हूँ? क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप देखें, क्या आपने अपने आप का इनकार किया है? क्या आज भी आप उसी पाप में जीते हैं जो पहले था? अगर है
तो अपने जीवन से निकाल दीजिएगा उस पाप को। आज इस वीडियो को देखने के बाद अकेले में बैठिए और प्रभु से प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मुझे उन सारे पाप में से निकलने में सहायता करिए, मुझे अपना क्रूस उठाकर चलने में सहायता करिए, मुझे अपने इनकार करने का सामर्थ्य दीजिए पवित्र आत्मा, ताकि मैं अपने स्वभाव का इनकार कर सकूं, अपने उस काम का इनकार कर सकूं जो मसीह के लिए विरोध में है, मसीह के विरोध में जो काम उसका इनकार कर सकूं, पाप के जीवन से मैं बाहर आ सकूं। इस बात को लेकर आप प्रार्थना करिएगा तो परमेश्वर ज़रूर आपकी सहायता और मदद करेंगे। आज बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते, प्रार्थना करते हैं, घर मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, धन दौलत मांगते हैं, बहुत सारी नौकरियां मांग, अलग अलग तरीके की प्रार्थना होता है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने आत्मिक जीवन को उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने पापों से छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो याद रखिए कि अंत के समय में, न्याय सिंहासन के समय में आपका भी न्याय किया जाएगा, मेरा भी न्याय किया जाएगा, सबका न्याय किया जाएगा। उस समय आपके पास क्या जवाब होगा, ज़रा सोचिएगा। मेरे प्रिय, इन वचनों को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये बाइबल का वचन हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमें सुधारती है, हमें पवित्रता में चलाती है और हमें अनंत काल तक चलने के लिए, अनंत काल के जीवन में जाने के लिए मदद करती है। इसीलिए इस वचन को हल्के में ना ले, इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को जरूर परखें। आइए एक क्षण में आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस समय मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं। आज के वचन को सुनने वाले सभी को मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूँ पिता। जो लोग अपना मन फिराते हैं, अपने पापों से मन फिराएंगे, प्रभु ने आप आशीष दे। जो आज अपने पापों को जानकर प्रभु उससे अपने आप को दूर करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता और मदद करें। आज के इस वीडियो के द्वारा जो लोग परमेश्वर वचन सुने हैं उनको आशीषित करें, उनके जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य हो परमेश्वर, और आपके वचनों में बढ़ने के लिए हम सबकी सहायता और मदद करें। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। विश्वास करता हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो बातें मैंने आपको बताया आपको समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है तो ज़रूर आप अपने जीवन को परखिएगा और वचन के अनुसार करेक्ट करिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की।